अंदर जाके उस पर फायरिंग की है और हमारे भाई को नाहक कत्ल करके शहीद कर दिया। इतने माइंडसेट से आया था कि हम खुद परेशान हो गए हैं। उनके कोई फैमिली रिलेशंस का इशू, हमारे ताजरान ने उसको करने की कोशिश की है, उस पर वेपन था, उसने वेपन दूसरे ताजरों के ऊपर कर दी। सुनने में यही आ रहा है कि उन्होंने इसकी बहन का सिस्टर का रिश्ता मांगा था, ना करके अच्छा किया था। जो बंदा इतना साइको होता है कि एक रिश्ता ना करने पर अपने खालाजाद भाई को ही कत्ल कर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त गुजरांवाला के उर्दू बाज़ार में मौजूद हूं। 2 दिन पहले रात के वक्त एक शख्स दुकान के अंदर दाखिल होता है और ताजर को गोलियां मार के कत्ल कर देता है। मैं उसी दुकान के बाहर मौजूद हूं और इस पूरी मार्केट के जो सदर हैं और जो इनकी तंजीम है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे इस वाक़या के मुतालिक जानते हैं कि ये वाक़या असल में कैसे पेश आया और ये जो कत्ल करने वाला शख्स था जो इस बड़े बाज़ार में दाखिल होता है और सरेआम गोलियां मार के एक नौजवान को कत्ल करने के बाद वो बड़ा आसानी से यहाँ से फ़रार हो जाता है। यहाँ आकर हमें ये भी पता चला कि मरने वाला जो मकतूल हाफिज़ तैयब है उसकी 8 से 10 रोज़ बाद शादी भी थी, लेकिन ये कातिल जो इसका अपना करीबी रिश्तेदार है उसकी क्या रंजिश थी इसके साथ कि उसने उसकी दुकान पर आके उसे गोलियां मार के कत्ल किया। बारी बारी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये शख्स कैसे यहाँ दाखिल होता है और फिर ये पकड़ा गया या अभी तक पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मामले को बड़ा हाईलाइट किया। तो ये किस तरह से वाक़या हुआ और ये कौन शख्स था जो इस दुकान पर आके कत्ल करके गया? देखें जी, ये 7 के करीब का वाक़या, 7 के बाद का और 8 के दरमियान का। ठीक है। तो वो कातिल आया है, उसने बाज़ार में देखा है कि हमारा भाई हाफिज़ इरफान तैयब अकेला बैठा है। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंदर जाके उस पर फायरिंग की है और हमारे भाई को नाहक कत्ल करके शहीद कर दिया। अच्छा, वजह क्या थी कत्ल करने की? और दुकान के अंदर और बाज़ार की आमदोरफ्त 24 घंटे चलती है। देखें जी, वो इतने माइंडसेट से आया था कि हम खुद परेशान हो गए हैं। उनके कोई फैमिली रिलेशंस का इशू था, तो उस बाइस पे उसने उनको धमकी भी पहले दी हुई थी। वो अंदर आया, अंदर जाकर उसको फायरिंग की है। जब हमारे ताजरान ने उसको करने की कोशिश की है, उस पर वेपन था, उसने वेपन दूसरे ताजरों के ऊपर कर दिया कि उनको फायर करने लगा था वो। तो फिर जब उन्होंने देखा है कि तो हमें भी फायर करेगा, वो इतना अपग्रेड माइंड से आया था कि वो कह रहा था कि मैं तो सबको ही मार दूंगा। अच्छा। तो फिर वो भाग गया, उसके पीछे ताजर भागे हैं, वो फिर ऐसे वेपन सीधा करके फिर भाग गया। तो पकड़ा नहीं गया, वो निकल गया। लेकिन इसके बावजूद जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो एसपी साहब आए हैं, एसपी साहब ने, एसएचओ साहब भी आए हैं, डीएसपी साहब भी आए हैं, थाना कोतवाली लगता है हमें। तो इधर भी एसपी साहब ने बंदे भेजे थे, कांस्टेबल वगैरह सब आए थे, एसआई साहब आए थे। तो उस मामले पे काफ़ी पेशो रफ्त हुई है। एसपी साहब ने हमें कहा कि आप हमें यकीन दहानी करवाई कि विदिन 24 आवर्स आपका मुजरिम हम पकड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे बहुत बेहतर हो चुके हैं, बड़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। सीएम साहब के इनिशिएटिव के ऊपर बहुत काम हो चुका है। और देखें आप, हमने सर को कहा है कि जी हम अफसोस के तहत पुरअमन रहते हुए हमारा भाई शहीद हुआ है, इसके पेश नज़र हम पुरअमन एहतजाज के तौर पे अपना बाज़ार अफसोस के तहत कल बंद रखेंगे। तो एसपी साहब ने और एसएचओ साहब ने हमें कहा कि आप बंद रखें, आप वैसे तो ओपन ही करें बाज़ार, हम आपको 24 आवर्स में आपका मुलजिम करके देंगे। लेकिन हमने उनको कहा सर हमें आप अफसोस के तहत हमें बाज़ार शट डाउन करने दें। हमने शट डाउन बाज़ार किया और हमारा अभी बाज़ार क्लोज ही था कि हमें कॉल आ गया कि आपका मुलजिम पकड़ा गया। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइए कि मकतूल के साथ इस कातिल की क्या दुश्मनी थी, किस वजह से उसने कत्ल किया? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि फैमिली रिलेशंस थे, इनकी खाला का बेटा था, वो इन्होंने इकट्ठे हिफ्ज़ भी किया। अच्छा। तो सुनने में तो जो कातिल है वो भी हाफिज़ कुरान है? वो भी हाफिज़ कुरान है। तो सुनने में यही आ रहा है कि उन्होंने इसकी बहन का सिस्टर का रिश्ता मांगा था इनसे, मकतूल हाफिज़ तैयब की। हाँ जी। तो हाफिज़ साहब तो इरफान हाफिज़ तैयब साहब अपने घर के कफील थे, बड़ा भाई था। तो जो मामला थे इन्होंने खुद देखने थे। इनको उसकी देखें, उन्होंने साबित कर दिया कि उसकी जो माइंड लेवल था उन्होंने ना करके अच्छा किया था। जो बंदा इतना साइको होता है कि एक रिश्ता ना करने पर अपने खालाजाद भाई को ही कत्ल कर गया, उससे रिश्ते कैसे निभाए जा सकते थे? इरफान भाई हमारा अगर शहीद हुआ है तो अपनी बहन का घर बहुत अच्छा बचा भी गया, लेकिन अपनी तो जान कुर्बान होगी ना उसकी। देखें जी, अब उसने अपने घर का कफील होने के नाते उसको ना की और
और जिसने हमारे भाई को शहीद किया है वो मकतूल पकड़ा भी, कातिल पकड़ा भी गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारों ने बहुत मुस्बत रिव्यू दिया इस पॉइंट पे और उसको पढ़ के अंदर भी कर दिया, और हम आगे भी अपने दारों से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अच्छा, हाफिज इरफान साहब यहाँ पर कितने अरसे से कारोबार कर रहे थे और वो वैसे कैसा नौजवान था? बहुत अच्छा शख्स था भाईजान। जब उसने सुबह आना ना दुकान पे तो उसने पहले दुकान ओपन नहीं करनी, अपने सब हमसायों के साथ मिलना है, सलाम लेना है, उनका हालचाल पूछना है, मुस्कुरा के मिलना है और फिर ओपन करनी है दुकान। एक इंतहाई शरीफ इंसान, सीधा साधा भाई हमारा नाहक कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गया। अल्लाह पाक। हाफिज इरफान की कुछ दिन बाद शादी भी थी? जी बिल्कुल ऐसी है, उसकी शादी भी थी इसी मंथ में। घर खुशियों से भरा हुआ था, वहाँ पे गम आ गया। अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। आमीन जी। सर, आप क्या कहेंगे कि इस तरह का वाक़या किसी के साथ भी पेश हो सकता है और खुलेआम सरेआम, जबकि सीसीडी जो है वो अपना बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो मुल्ज़मान हैं जो दंदनाते फिरते हैं और असला लहराते फिरते हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी तक जो है वो सीसीडी क्यों कामयाब नहीं हो पाई? हमारी सीसीटी तो काम कर रही है, सीसीटी की वजह से काफ़ी जो इस तरह के मामले कम हुए हैं पर ख़त्म नहीं हुए। हमारी सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ से भी यही अपील है। हमारे उर्दू बाज़ार में नाहक कत्ल किया गया है, हाफिज़ कुरान है, उनके घर शादी थी, वो शादी की शॉपिंग कर रहे थे तो वो उनके घर में गमी आ गई तो नाहक कत्ल किया, उन्होंने शहीद कर दिया हमारा ताजर भाई। हमें इंसाफ चाहिए। वो सीसीटीवी के जो हैं सेल जफ़र चटा साहब, हमारी उससे भी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, इन ताजर भाई को हक मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी, तमाम अफराद का एक ही मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हाफिज़ इरफान जो तकरीबन 2 अरसे से यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे थे और नहायत शरीफुल नफ्स इंसान थे, लेकिन ये छोटी छोटी रंजिश की बिना पर इतने संगीन किस्म के इकदाम उठाने के बाद जब मुल्ज़मान पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो वो उनकी एक नई कहानी होती है। लेकिन वो मुल्ज़मान जो भी किसी किस्म का जुर्म करता है और ख़ुद को बचाने के लिए वो नई से नई कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है। CPO गुजरांवाला राना याद सलीम साहब का और SP सिटी शाद रशीद साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और DSP मनीर अहमद उनका भी, और SHO ने तो हक अदा कर दिया है। SP साहब ने उनको 24 घंटे का टास्क दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 24 घंटे की भी बजाय 22 घंटे में उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने आपको बताया कि इस कातिल को कहाँ से गिरफ्तार किया है? वो इंशाल्लाह वो जल्द बताएंगे, हमें बताया भी है, उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं। अब ये हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह आएगा। आपको उम्मीद है कि इंसाफ होगा? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अपने इदारों पे। CPO साहब से वज़ीर आला CM साहबा बहुत अच्छा काम कर रही है, ताजरों को इंशाल्लाह तोहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है कि उसको सज़ा बहुत जल्द मिलेगी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि मुल्ज़म को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे का जो पुलिस ने इनको अल्टीमेटम दिया था कि हम मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ये खुशकिस्मती है कि पुलिस इस मुल्ज़म को फ़रार होने में इसको कामयाब नहीं होने दिया बल्कि उसको फौरी गिरफ्तार कर दिया। हाफ़िज़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम अपने इदारों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द समेटा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह उन्होंने समेटा भी है और बहुत बेहतरीन जो हमारे ताजरान के लिए अच्छी अनाउंसमेंट आएगी और इसको कैफे के डार तक पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। हाफ़िज़ साहब, ये बताइए कि इस मार्केट में सिक्योरिटी के किस किस्म के इंतजामात हैं? कोई CCTV कैमरे, कोई पुलिस की चेक एंड बैलेंस की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है? सर देखें, हमारी यूनियन ने एक शानदार काम किया है। हमारी यूनियन ने, उर्दू बाज़ार की यूनियन ने कैमराज इंस्टॉल करवाए हैं उर्दू बाज़ार के अंदर, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। और इस कैमराज की वजह से जो मुलजिम करने में भी आसानी हुई है। हाँ। उसकी शनाख्त हुई है, उसको देखा गया है कि उसकी शक्ल क्या है, कहाँ से आया, कहाँ गया, निकला किधर है। मुल्ज़िम अपना चेहरा छुपा कर आया था? जी सर, वो चादर लेके आया था। मोटरसाइकिल पर था कि पैदल था? पैदल था सर। अच्छा, अकेला मुल्ज़िम था? अकेला था वो। और जिस वक्त उसने वाकया ये वकूआ किया उस वक्त मकतूल अंदर दुकान में अकेला था? अकेला था वो नहीं, उसके साथ उसके रिश्तेदार भी थे ना। अच्छा। यानी कि जब वो अंदर था, उसने उसको कत्ल किया तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो इधर खड़े हुए थे भाई, वो उसको पकड़ने के लिए भागे हैं अंदर, तो उसके आगे पिस्टल कर दिया उन्होंने। हाँ। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि जब वो अंदर अकेला, यानी कि अकेला 2 मिनट के लिए बैठा था ना, वो उसके रिश्तेदार बाहर खड़े थे, तो जब उसको हाथ डाला तो वो उनके आगे पिस्टल करके भाग गया।
यानी कि उसको डराया और आया सिर्फ हाफिज इरफान तैयब को कत्ल करने के लिए। करने के लिए आया था, बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने यहाँ पर देखा इस पूरी मार्केट में जो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर नस्ब किए गए हैं और इन्हीं सीसीटीवी कैमरास की मदद से ये शनाख्त हुई कि कातिल कौन था, कहाँ से आया और कत्ल करने के बाद मुल्ज़िम यहाँ से कैसे फ़रार होने में कामयाब हुआ। लेकिन कातिल जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर पहुँच जाता है और पुलिस ने इसको चंद ही घंटों के बाद जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। हाफिज़ इरफान तैयब साहब की फैमिली के पास भी हम जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी कौन सी रंजिश थी जिसकी बिना पर आपके जवान साला बेटे को उसी की दुकान के अंदर जाकर इस जालिम इंसान ने मौत के घाट उतार दिया। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।